शाम का वक्त था। हल्की ठंडी हवा बह रही थी। ग्रीन स्ट्रीट की गलियां सुनसान थीं, जैसे किसी अनजान साये ने पूरे माहौल को घेर रखा हो। 12 साल का एक होशियार और प्यारा सा लड़का राहुल अपनी नोटबुक और टॉर्च से भरा बैग गले में टांगे धीमे कदमों से सड़क पर बढ़ रहा था। उसके मन में एक सवाल घूम रहा था। ये ग्रीन स्ट्रीट हमेशा से रहस्यमयी रही है, लेकिन इस बार कुछ ज्यादा ही अजीब लग रही है। राहुल की नजर अचानक एक पुरानी हवेली पर पड़ी। ऊंची दीवारें, जंग लगे बड़े दरवाजे और उन पर लटकी सूखी बेलें सब मिलकर एक अजीब सा एहसास पैदा कर रहे थे। तभी अचानक हवेली की दीवारों से आती धीमी फुसफुसाहट ने राहुल के कदम रोक दिए। उसके रोंगटे खड़े हो गए, रटे खड़े हो गए। क्या ये सच में कोई आवाज थी या फिर सिर्फ उसका भ्रम? राहुल ने तय किया कि इसे अकेले देखना सही नहीं होगा। वह तुरंत अपने दोस्तों समीर और प्रिया के पास भागा और उन्हें सारी बात बताई। फुसफुसाने की आवाज? अरे भाई, तू कहीं ज्यादा डरावनी किताबें तो नहीं पढ़ रहा? समीर ने मजाक में कहा, लेकिन प्रिया गंभीर थी। नहीं समीर, राहुल कभी बिना वजह ऐसी बात नहीं करेगा। हमें जाकर देखना चाहिए। तीनों हवेली के बाहर खड़े थे। यह और भी डरावनी लग रही थी। हम अंदर जा रहे हैं, प्रिया ने धीमी आवाज में पूछा। राहुल मुस्कुराया। डर लग रहा है? समीर ने गले में थूक निगला। नहीं, मैं तो बस वैसे ही पूछ रहा था। राहुल ने धीरे से दरवाजा खोला। अंदर घना अंधेरा था। धूल भरी हवा हर तरफ तैर रही थी। जैसे ही वे अंदर बढ़े, उन्हें एक पुराना शीशा दिखा। उसमें एक धुंधली परछाई झलक रही थी, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी फिर वही फुसफुसाने की आवाज दीवारों से गूंजने लगी। प्रिया ने घबराकर कहा, ये क्या था? राहुल ने ध्यान से सुना। यह कोई भूतिया ताकत नहीं, कुछ और है। हमें और अंदर जाना होगा। धीरे धीरे वे हवेली के अंदर एक पुराने संदूक के पास पहुंचे। संदूक जंजीरों से बंधा था और उसके ऊपर एक पीला पड़ा कागज चिपका था। समीर घबराया। क्या हमें इसे खोलना चाहिए? अगर इसमें कोई भूत प्रेत हुआ तो? राहुल मुस्कुराया। पता लगाने का सिर्फ एक ही तरीका है। उसने कागज पढ़ने की कोशिश की, लेकिन वह बहुत पुराना और धुंधला था। तभी उसकी नजर संदूक के पास रखी एक छोटी सी घंटी पर गई। राहुल ने घंटी उठाई और बजा दी। अचानक हवेली में गहरा सन्नाटा छा गया। फुसफुसाहट पूरी तरह बंद हो गई। प्रिया हैरान थी। अचानक सब शांत क्यों हो गया? राहुल ने संदूक खोलकर देखा। उसके अंदर एक पुरानी डायरी रखी थी। राहुल ने उसे खोला और पढ़ने लगा। डायरी में लिखा था कि यह हवेली एक बूढ़ी औरत की थी जो यहाँ अकेली रहती थी। उसकी मृत्यु के बाद उसकी आत्मा को शांति नहीं मिली। कोई उसकी कहानी सुनने को तैयार नहीं था, इसलिए वह दीवारों से फुसफुसाने लगी ताकि कोई उसका संदूक ढूंढ सके। राहुल ने गंभीरता से कहा, हमें इस आत्मा को मुक्त करना होगा। उसे शांति चाहिए। उसने हवेली के बीचों बीच एक दिया जलाया और बूढ़ी औरत की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। जैसे ही दिया जलाया गया, हवेली में हल्की रोशनी फैल गई और ऐसा लगा जैसे कोई मुस्कुराकर अलविदा कह रहा हो। हवेली अब पूरी तरह शांत हो चुकी थी। समीर खुशी से चिल्लाया, वाह राहुल, तुम तो सच में जासूस हो। प्रिया ने मुस्कुराकर कहा, अब इस हवेली में कोई फुसफुसाहट नहीं होगी। तीनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और मुस्कुरा दिए। अगले दिन पूरे शहर में यह खबर फैल गई कि राहुल ने फिर एक रहस्य सुलझा दिया। अब लोग उसे सिर्फ एक बच्चा नहीं, बल्कि मिस्ट्री सॉल्वर कहने लगे थे।